हाय फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हमारे इन्वर्टर के जो आउटपुट वोल्टेज रहते हैं, जैसे कि अभी 229 वोल्ट हमारा इन्वर्टर आउट कर रहा है। तो इस आउटपुट वोल्ट क्या है कि हमारा हैवी लोड देने पर आउटपुट वोल्ट ड्रॉप होता है। अब उस ड्रॉपेज को ख़त्म करने के लिए एक छोटा सा सॉल्यूशन लेके आया हूँ मैं आपके पास। हो सकता है अगर आपके इन्वर्टर में वो सेटिंग्स हो तो आपका जो प्रॉब्लम है ड्रॉपेज का वो शॉर्ट आउट हो जाए। तो अभी आप देख सकते हैं कि 229 वोल्ट आउटपुट में हमारा इन्वर्टर दे रहा है। 1500 वोल्ट का लोड हमारे इन्वर्टर में चला हुआ है। अब पीसीयू के अंदर जब हम मैक्सिमम लोड उसकी क्षमता पर देते हैं तो उसके जो आउटपुट वोल्टेज और ड्रॉप होना स्टार्ट होते हैं। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि अगर आपके पीसी के अंदर कुछ सेटिंग्स होती है जिससे हम आउटपुट के जो वोल्टेज होते हैं इन्वर्टर के वो खुद के अनुसार सेट कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा उन्हीं सेटिंग्स के बारे में आपको बता देता हूँ और वो किस प्रकार से वर्किंग करती है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। दोस्तों, अगर ये टाइप का वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ज़्यादा शेयर भी कर दे। अब मैं आपका बिना टाइम ले छोटे से वीडियो के अंदर आपको मैं दिखा देता हूँ कि आप किस प्रकार से आउटपुट वोल्ट खुद से आपके इन्वर्टर से अगर उसमें सेटिंग्स है तो आप कर सकते हैं, जिससे कि आपके जो अप्लायंसेस है वो बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं वो जो हमारे वोल्टेज होते हैं ये 229 दे रहा है, जैसे कि 229 वोल्ट दे रहा है। तो ऐसे 220 से लेकर 240 के बीच में काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करते हैं और हमें उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छे से मिलती है। तो उसी को बरकरार रखने के लिए मैं आपको ये सेटिंग्स बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम एंटर होते हैं सेटिंग के अंदर। और अभी जैसा कि आपने देखा कि हमारा जो इन्वर्टर है वो 229 वोल्ट आउट कर रहा है। अब ये 229 वोल्ट आउट कर रहा है तो हम इसकी सेटिंग में एंटर होते हैं और इसके आउटपुट वोल्टेज है उनको चेंजेस करते हैं। तो हम सेटिंग में एंटर हो चुके हैं और आप यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इन्वर्टर वोल्ट 230 सेट कर रखा है मैंने, इसलिए मुझे यहाँ पर 229 वोल्ट आउटपुट में मिल रहा है। अब मैं इस वोल्टेज को बढ़ा देता हूँ, 240 कर देता हूँ। ये मैंने इसको 240 कर दिया क्योंकि मेरे इन्वर्टर में फंक्शन है ग्रिड के वोल्ट, आप जो आउटपुट वोल्टेज है उसको आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो। तो ये मैंने इसको सेव कर दिया सेटिंग्स को। और अब मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो वोल्टेज है वो 239 वोल्ट हो चुका आउटपुट का। अगर इस कंडीशन में मैं अगर इस पर लोड देता हूँ पूरा 3.5 किलोवाट 4 किलोवाट का लोड भी दे देता हूँ तो भी मेरा जो आउटपुट का जो वोल्टेज है वो 232 233 या 230 से नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने इसकी सेटिंग जो है 240 पर कर दी है। तो कितना ड्रॉप होगा, 5 वोल्ट 10 वोल्ट। हालांकि मेरे पीसीयू के अंदर वोल्टेज ड्रॉपिंग नहीं है, मैं 230 पर भी रखता हूँ, इसके ऊपर 4000 वोल्ट का पूरा लोड भी देता हूँ ना, तो भी इसमें वोल्टेज ड्रॉपिंग नहीं आती है। ये सिर्फ 2 या 3 वोल्ट मुश्किल से ड्रॉप करता है। अब मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, क्योंकि किन्हीं इन्वर्टर्स में क्या होता है कि वो 220 वोल्ट आउट करते हैं, जिसकी वजह से जब उन पर हैवी लोड जाता है तो उनमें क्या है कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो 200 से भी नीचे आ जाते हैं, जिसके कारण से जो घर के अप्लायंसेस है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। हमें उनकी परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं मिल पाती है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ 220 सेट करके। आपने जैसा कि देखा, पहले मेरे 230 था, फिर मैंने 240 किया, अब मैं कर रहा हूँ इसको 220 पर सेट। आपके सामने इन्वर्टर वोल्ट 220 किया, सेव किया, और मैं फिर से आपको दिखाता हूँ कि आप 220 सेट करते हैं। आप देख सकते हैं आउटपुट में जो वोल्ट मिल रहे हैं 219 वोल्ट अभी मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर किसी का इन्वर्टर आउटपुट वोल्ट 220 कर रहा है और अगर उसमें फंक्शन है स्टेप अप करने का, वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हो, आप इन्वर्टर सेटिंग्स में दे रखा है, तो आप कम से कम उसे 230 पर सेट कर लीजिए। उससे होगा क्या कि जब आप अपने टिश्यू पर हैवी लोड चलाओगे
तो हैवी लोड चलाने के बाद अगर आपका इन्वर्टर वोल्टेज ड्रॉप करता है तो आपका जो वोल्टेज ड्रॉप होकर अगर आप जैसे 220 पर है तो 200 पर आ जाता है अभी वोल्टेज ड्रॉप करके, तो 230 कर दोगे आप या 235 कर दोगे तो 225, 224, 220 के आसपास वो बना रहेगा रेगुलर, जिससे कि आपके जो भी अप्लायंसेस आप उसके ऊपर चला रहे हो वो काफ़ी अच्छे से परफॉर्म आपके करेंगे और बहुत अच्छा एक रिजल्ट उनसे आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ इस प्रकार से आप अपने जो वोल्टेज ड्रॉपिंग की समस्या है और आप अपने इन्वर्टर में सेट कर सकते हैं, यूजर सेटिंग दे रखा है आपके, तो आप उसे कर सकते हैं और अपना जो आउटपुट वोल्टेज है उसे कंट्रोल कर सकते हैं, ड्रॉपेज से आप बच सकते हैं। हाँ, अगर आप आउटपुट वोल्टेज जैसे कि मैंने यहाँ पे 240 किया था, 220 आपका दे रहा है और आप 240 करते हो उसको, तो थोड़ा-सा मानता हूँ मैं आपका जो नो लोड करंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुश्किल से 20 से 30 वोल्ट आपका कंजप्शन ज़्यादा होने लगेगा नो लोड करंट के अंदर, लेकिन आपका जो रिस्पॉन्स मिलेगा आपको आपके इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस से वो काफ़ी बेहतर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये छोटा-सा एक वीडियो था, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर भी कर दें ज़्यादा जब तक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। और जो पिछला जो हमने इसके ऊपर पूरा लोड देकर दिखाया था 3800 वाट 4000 वाट तक का, उसमें इसने कितने वोल्टेज ड्रॉप किए हैं वो भी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं अब, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार की छोटी-छोटी जो सेटिंग्स होती है उनसे आप अपने इन्वर्टर से काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस ले सकते हैं। दोस्तों तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ में। बाय दोस्तों।